नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 15 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिनके इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे जो दुनिया से अलविदा कह चुके हो। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे गुरु हनुमान की, जो स्वयं भी एक महान पहलवान थे और साथ ही उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय कुश्ती की महत्वपूर्ण स्थापना की। तो चलिए उनके बारे में आज जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरु हनुमान भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक थे। वे स्वयं भी महान पहलवान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय कुश्ती को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी कुश्ती के क्षेत्र विशेष में उपलब्धियों के कारण इन्हें सन 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और सन 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु हनुमान का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिला में चिड़ावा तहसील में 15 मार्च 1901 में हुआ था। गुरु हनुमान के बचपन का नाम विजयपाल था। बचपन में कमजोर सेहत का होने के कारण अक्सर ताकतवर लड़के इन्हें तंग किया करते थे, इसलिए उन्होंने सेहत बनाने के लिए बचपन में ही पहलवानी को अपना लिया था। कुश्ती के प्रति अगाध प्रेम के चलते इन्होंने 20 साल की उम्र में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। भारतीय मल्ल युद्ध के भगवान हनुमान से प्रेरित होकर इन्होंने अपना नाम हनुमान रख लिया और ताउम्र ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया। उनके अनुसार उनकी शादी तो कुश्ती से ही हुई थी। ये बात कोई अतिशयोक्ति भी नहीं थी, क्योंकि जितने पहलवान और सानिध्य में आगे निकले हैं, शायद किसी और गुरु को इतना सम्मान मिल पाया है। कुश्ती के प्रति उनके प्रेम के चलते मशहूर भारतीय उद्योगपति के बिरला ने उन्हें दिल्ली में अखाड़ा चलाने के लिए जमीन दान में दे दी थी। सन 1940 में वो आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। 1947 के बाद भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थियों की उन्होंने खूब सेवा की। 1947 के बाद हनुमान अखाड़ा दिल्ली पहलवानों का मंदिर हो गया। 1980 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके शिष्य महाबली सतपाल छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को अत्याधुनिक तरीके से मैट पर प्रशिक्षण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव जैसे पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरु के रूप में उनका योगदान यादगार है। कुश्ती के प्रति अपने प्रेम के चलते वो जीवन भर प्रातः 3 बजे ही उठ जाते थे। कुश्ती के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके 3 चेले सुदेश कुमार, प्रेमनाथ, वेद प्रकाश ने 1972 कार्डियफ कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक जीता था। सतपाल पहलवान और करतार सिंह ने 1982 और 1986 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उनके 8 चेलों ने भारत का खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार जीता है। 24 मई 1999 को कार दुर्घटना में हरिद्वार में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे कुंवारे थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अजीत पाल सिंह के बारे में, जिनका जन्म आज के दिन ही यानी 15 मार्च 1947 को हुआ था। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह के बारे में। अजीत पाल सिंह भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। सेंटर ऑफ हॉकी खेलने वाले अजीत पाल सिंह को अति कुशल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 1975 का विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के वे कप्तान थे। उनकी खेल उत्कृष्टता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1970 में अर्जुन पुरस्कार और 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कारों के अतिरिक्त उन्हें एक पेट्रोल पंप पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया, जिनका नाम उन्होंने सेंटर हाफ रखा है।
अजीतपाल सिंह का जन्म 15 मार्च सन 1947 को पंजाब राज्य के जालंधर में संसारपुर नामक स्थान पर हुआ था। अजीतपाल सिंह को अति श्रेष्ठ हाफबैक हॉकी खिलाड़ियों में माना जाता है। उनका नाम 1928 तथा 1932 की ओलंपिक टीम के ई पेनीगर के बाद हाफबैक के रूप में जाना जाता है। वह गेंद को कुशलता पूर्वक हिट कर जाते थे। अजीतपाल सिंह ने हॉकी खेलना तभी आरंभ कर दिया था जब वह कैंटोनमेंट बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में पढ़ते थे। 1963 में पंजाब स्कूल टीम के लिए उन्होंने फुल बैक खिलाड़ी के रूप में खेला था। इसके पश्चात अजीत ने लायलपुर खलासा कॉलेज जालंधर की ओर से खेलना आरंभ कर दिया। 1966 में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की कप्तानी की। 1968 में उन्होंने विश्वविद्यालयों की मिलीजुली टीम में सेंटर हाफ के रूप में खेला। अजीतपाल सिंह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होने के पश्चात फोर्स की हॉकी टीम में शामिल होकर फोर्स की ओर से सभी राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया। 1966 में अजीतपाल सिंह ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा लिया। तब उन्हें जापान जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया। 1967 में उनको लंदन में प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिला। इससे उनका चुनाव 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक में खेलने के लिए भारतीय टीम में हो गया। इस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और टीम तीसरे स्थान पर रही। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में अजीतपाल ने भारतीय हॉकी टीम का सदस्य बनकर भाग लिया और टीम ने कांस्य पदक जीता। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अजीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। ओलंपिक खेलों के अतिरिक्त अजीतपाल ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय टीम का सदस्य बनकर भाग लिया और टीम ने रजत पदक जीता। 1971 में सिंगापुर में हुए पोस्ट शुआन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अजीतपाल की कप्तानी में विजय प्राप्त की। 1971 में ही उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने बार्सिलोना में फर्स्ट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। 1972 में पुनः अजीतपाल ने टीम का हिस्सा बनकर एम्स्टर्डम वर्ल्ड कप में भाग लिया, लेकिन भारतीय टीम फाइनल में हॉलैंड की टीम से हार गई और टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अजीतपाल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1975 में देखने को मिला, जब भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में अजीतपाल की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीत लिया। विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम का भारत आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। अजीतपाल सिंह ने जीतने पर वापसी में अपनी खुशी का इजहार इन शब्दों से किया, विश्व कप की खुशी से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं है। हमारी सफलता का राज हमारी मेहनत है। विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहने के बाद अजीतपाल के लिए यह निराशापूर्ण क्षण रहा, जब 1986 में उनकी कोचिंग में तैयार भारतीय टीम लंदन में बुरी तरह हार गई। भारत का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि भाग लेने वाली 12 टीमों में भारत का स्थान 12वां यानी अंतिम था। अभी हम लोगों ने अजीतपाल सिंह के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मालती देवी चौधरी की, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी और आज ही के दिन इनका 15 मार्च 1997 को देहांत हो गया था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं मालती देवी चौधरी के बारे में। मालती देवी चौधरी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी और आज ही के दिन 15 मार्च 1997 में मालती चौधरी का देहांत हुआ था। सन 1921 में 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया। उन्होंने नबाकृष्णा चौधरी से विवाह किया था, जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद किया। मालती चौधरी का जन्म 26 जुलाई 1904 में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता बैरिस्टर कुमुदनाथ सेन की मृत्यु तब हुई थी जब वह केवल 2.5 साल की थी। उनकी मां स्नेहलता सेन एक अच्छी लेखिका थी, जिन्होंने जुगलंजलि लिखी और रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का अनुवाद किया।
मालती चौधरी की पृष्ठभूमि अच्छी थी। उनके नाना बहरीलाल गुप्ता एक आईसीएस अधिकारी थे। उनके दो चचेरे भाई रंजीत गुप्ता पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव थे और इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे। उनके दो भाई पीके सेन पूर्व आयकर आयुक्त थे और केपी सेन भारतीय डाक सेवा के पूर्व अधिकारी थे। 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भर्ती कराया गया। वह बहुत भाग्यशाली थी कि उन्हें शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर से सीधे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। शांति निकेतन में मालती ने न केवल डिग्री प्राप्त की बल्कि विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृति में भी विशाल ज्ञान प्राप्त किया। मालती चौधरी टैगोर के सिद्धांत, शिक्षा और विकास और देशभक्ति के विचारों से बेहद प्रभावित थी। गुरुदेव ने प्यार से उन्हें मीनू कहा। मालती चौधरी को राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान, टैगोर लिटरेसी अवार्ड, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मान, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा सम्मान, राज्य महिला आयोग द्वारा सम्मान आदि हैं। सन 1997 में 93 वर्ष की उम्र में मालती चौधरी का निधन हो गया। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।